हेलो आप लोगों को। चैलेंजर सीरीज में इस बार मैंने फिलर चुना, बट फिलर विथ अ ट्विस्ट। इंग्लिश में एक आप ध्यान दो, देयर इज ए सेक्शन कॉल्ड वोकैब में एक होमोग्राफ होता है। होमोग्राफ होमोग्राफ बोलते हैं कोई ऐसा वर्ड जिसको एक से अधिक पार्ट ऑफ स्पीच में इस्तेमाल किया जाता है, वो आम जीवन का वर्ड होता है और उसके अलग अलग मीनिंग भी होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर आप नोटिस वर्ड को लो तो आप ध्यान दो कि इसको हम जब नाउन के तौर पे मिल लेते हैं तो इसका मतलब होता है सूचना, और अगर हमने इसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया तो उसका मतलब सूचना नहीं होता है, उसका मतलब होता है देखना। आई नोटिस्ड अ स्माइल ऑन हिज फेस। तो आप ध्यान दीजिए कि आपका वो नोटिस वर्ड अगर सेंटेंस में लगा हुआ है तो वो नाउन के तौर पे लगा है कि वर्ब के तौर पे लगा है, वो क्या मीनिंग देगा ये आपको समझने का होता है। और मोर और लेस ऐसा ही कुछ आपके इस अभी अभी के क्वेश्चन में है। आप ध्यान दीजिए, आपसे क्या बोल रहा है, इन द क्वेश्चंस 4 स्टेटमेंट्स विद ब्लैंक हैव बीन गिवन, दीस स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखो, चूज द वन which fits into the set of statements the maximum number of times। मतलब कौन सा ऑप्शन ज्यादा बार पैसेज फिलर्स में यूज हो रहा है। जैसे आप अगर सोचिए, प्रोफेशनल स्टडीज हैव बिकम द, क्योंकि प्रिविलेज मतलब होता है ना विशेषाधिकार, तो आपका पहले वाले फिलर में प्रिविलेज आएगा। राइट भी हम कर सकते हैं, बट राइट ऐसा नहीं लगता है कि जैसे उनका अधिकार, मतलब कोई ऐसी चीज जो कुछ खास लोगों को उपलब्ध हो, उसको प्रिविलेज कहा जाता है। राइट किसी एक आदमी का नहीं होता, उसको प्रिविलेज मिलता है। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू स्पीक। तुम जानते हो कि तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन में सी लगेगा और कोई वर्ड नहीं जाएगा, कंसेशन और एडवांटेज नहीं जाएगा। He has a definite advantage, क्योंकि कंसेशन, प्रिविलेज और राइट तो होगा नहीं ओवर ऑल हिज राइवल्स, अपने सारे प्रतिद्वंदियों पे, तो आपका उसको एक एडवांटेज है। तो ए, बी और सी, अब इसमें तुम्हारा कौन सा जाएगा उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर बनेगा। अब देखो, शेरॉन नो लॉन्गर हैज द डैश ऑफ द कंपनीज बैंगलो एंड द कार। कंपनी के बैंगलो और कार का अब उसको ये नहीं मिलेगा। कंसेशन गड़बड़, राइट एडवांटेज, किसी को कोई अधिकार मिल रहा है, कंपनी के बंगलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिविलेज। कंसेशन नहीं होगा। सो आपका 2 बार बी लगा है, इसलिए आंसर आपका प्रिविलेज हो जाएगा। मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीपुल सेंस्ड, लोगों को महसूस हुआ। सेंस मतलब आने वाले समय में, मतलब तुरंत अभी कौन सा चीज होने वाला है। तो हम ट्रेजेडी महसूस नहीं कर सकते, ट्रेजेडी घटित होती है, एक्सीडेंट घटित होता है, सेंस नहीं कर सकते। हम डिजास्टर कर सकते हैं, मे बी कि हम कैलेमिटी भी कर सकते हो। टू में आप ध्यान दीजिए, लेकिन सी नंबर, क्योंकि उनको ये कैलेमिटी को हम लोग बस वही प्राकृतिक आपदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट डिजास्टर बहुत अलग अलग मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। इंडिया का परफॉर्मेंस एकदम डिजास्टर था एकदम, बहुत बुरा के सेंस में भी डिजास्टर में इस्तेमाल करते हैं। आगे देखो, अब बैड, यहां पे तो एक्सीडेंट केस आएगा, क्योंकि अ पर्सन विद स्मैश हार्ट, टूटा हुआ हाथ लेके आदमी आ गया तो एक्सीडेंट आएगा। एंड देन विदाउट वार्निंग, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी में अगर आप ध्यान दो तो सी और डी दोनों चला जाएगा।
क्योंकि नेचुरल कैलामिटी या नेचुरल डिजास्टर के टाइप से हम लगा सकते हैं, तो सी और डी दोनों जाएगा। द डॉग्स वेयर द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ ऑन कमिंग। कुत्ते वही होते हैं जो आने वाले कैलेमिटी या डिजास्टर को महसूस कर सकते हैं। तो तुम्हारा ध्यान दो कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा बार यूज हुआ है, और वो है डिजास्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन देयर हैव फॉट डैश एन इमोशनल विड्रॉल एंड वे आर मोर केपेबल ऑफ हेल्पिंग जिम। अब आप जरा देखो कि थर्ड में डिजेक्शन भी और डिप्रेशन भी। डिजेक्शन मतलब निराशा होती है, और डिप्रेशन मतलब जब हम वही निराशा के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बट डैश डज ओकेजनली इन्फ्लिक्ट ऑल द एडल्ट्स। लेकिन सारे एडल्ट्स को ये चीज असर करता है कभी ना कभी, और वो तो डिप्रेशन ही होगा ना। डिप्रेशन ही होगा, क्योंकि वहां पे डिजेक्शन नहीं होगा। डिजेक्शन का मतलब कि किसी खास परिस्थिति को देखते हुए हम किसी बात से निराश हो गए, तो ये डिजेक्शन होता है। डिप्रेशन के साथ क्या है कि वो एक मेंटल इलनेस भी है, और उसी मेंटल इलनेस के लिए हमने ऑप्शन नंबर बी में जाएगा, डी। अ पर्सन हु इज डीपली हर्ट, जो बहुत आदमी को अंदर से चोट पहुंचती है, वो फील्स वेरी लोनली, वो लोनली महसूस करता है, क्योंकि वो एडजेक्टिव ही तो है। इट इज हार्ड टू सर्वाइव दिस फीलिंग ऑफ डिजेक्शन और डिप्रेशन, दोनों जाएगा। इस चीज को सर्वाइव करना, दिस पर्टिकुलर भी है, इसीलिए डिजेक्शन भी चला जाएगा। तो तुम्हारा ध्यान दो कि ए 2 बार, डी 3 बार, और इसलिए आंसर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव हैड अ स्मॉल पावर ऑफ। हमारे पास इस चीज का पावर है। जरा देखो, हेलुसिनेशन होता है भ्रम, कोई चीज जो नहीं है वो दिखने लगे, और ये एक मेंटल इलनेस है। इल्यूजन किसी को भी होता है, लेकिन आपके पास ये स्मॉल पावर है ना, तो इमेजिनेशन ना, कल्पना शक्ति है हमारे पास, तो बी जाएगा तुम्हारे पास फर्स्ट में। डाउन विथ अ वेरी हाई फीवर, उसको बहुत ज्यादा था, इसीलिए उसको बार बार, फिट्स ऑफ होता है मतलब बार बार किसी चीज का दौरा पड़ना, तो वो हेलुसिनेशन का दौरा पड़ेगा, इल्यूजन का दौरा नहीं पड़ता। बीमारी में हेलुसिनेशन लगाते हैं, मानसिक रूप से कुछ नहीं है तभी दिखाई पड़ रहा है। दे आर नाउ बिटर एनिमीज, ऑल बिकॉज ऑफ ए स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसके चलते अब वो दुश्मन बन गए हैं। एंड चौथा, हर डैश इज द मोस्ट क्रिएटिव थिंग, तो ये तो इमेजिनेशन है ना, तो आपका जो बी है वो 2 बार यूज हुआ, और इसलिए आंसर बी जाएगा। नेक्स्ट, कम्युनिज्म स्टेट्स दैट, कम्युनिज्म ये बोलता है दैट एवरी इंडिविजुअल मस्ट लिव फॉर द स्टेट और नेशन, दोनों चला जाएगा, क्योंकि स्टेट को राज्य के सेंस, राज्य और देश दोनों के लिए इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग, देश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ए और बी 5 नंबर में, 5 के ए में जाएगा वो। द डैश ऑफ अफेयर्स, और ये तो स्टेट ऑफ अफेयर्स होता है ना, यहां पे स्टेट का मतलब स्थिति। स्टेट का 2-3 मीनिंग होता है। स्टेट का मतलब राज्य, देश, स्टेट का मतलब कहना, और स्टेट का मतलब कंडीशन। तो जो अभी स्टेट ऑफ अफेयर्स का एक फ्रेज ही बनता है, स्थिति यह है कि एंड हैज बीन लेड डाउन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, कंडीशन हैज बीन लेड डाउन, शर्त
लगाए गए हैं, थोपे गए हैं। यहां कंडीशन का मतलब स्थिति नहीं, शर्त हो गया। एंड तुम्हारे डी नंबर में आप अगर देखो तो तुम्हारा ए जाएगा, क्योंकि ध्यान देना नो गवर्नमेंट नहीं जाएगा। नो डैश हैज सक्सीडेड इन गेनिंग कंप्लीट ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब होता है हम स्वतंत्र हैं फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कोई भी राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट से कंप्लीटली ऑटोनॉमस नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, उस पर डिपेंडेंट तो है। तो यहां पे स्टेट का मतलब राज्य हो गया, यहां पे स्टेट का मतलब देश हो गया, या राज्य भी हो सकता है, सॉरी देश हो जाएगा। यहां पे स्टेट का मतलब कंडीशन हो गया। तो तुम्हारा आंसर 5 का ए जाएगा। उसके बाद मैंने कुछ फिलर्स दिए थे, अगर आप ध्यान दो तो मैंने कुछ फिलर्स दिए थे, और सेंटेंस में आपको देखना था सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार। हमीद वॉज ए डैश टूवर्ड्स द डोर, दरवाजे की तरफ। व्हेन द डोर बेल रैंग, जब दरवाजे की घंटी बजी, एंड ही हिमसेल्फ, वो तो दरवाजे की तरफ जा रहा था ना, वो दरवाजे की तरफ ही जा रहा था जब डोर बेल बजा और उसने दरवाजा खोल दिया। अब ये ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स द डोर। स्ट्राइडिंग मतलब होता है बड़े बड़े कदम लेके जाना, तो बिना कारण के तो नहीं जाएगा ना। जब वो जा रहा था उसके उसी समय में बजा, बजने के बाद वो बड़े बड़े कदम ले सकता है। लिविंग होगा नहीं, स्टैंडिंग होगा नहीं, तो इन दोनों में से आपको एक चुनना था। और मूव चलने के लिए हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं जब ये वर्ड ऑलरेडी। एम्बल का मतलब होता है रिलैक्स तरीके से, धीमे गति से मूव करना। तो जब वो सारा चीज, क्योंकि इसमें तो क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं किया हुआ है, यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको चूंकि एम्बल है इसीलिए आपको मूव नहीं लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुअर रवि हैड टू डैश द बर्डन ऑफ हिज फादर। के कर्ज का बोझ उसको अभी उठाना था। सफर नहीं, रिटर्न नहीं, लिफ्ट नहीं, कैरी होगा ना, कैरी द बर्डन। उनको उसको उठाना पड़ा, ढोना पड़ा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश इज नॉट स्टैटिक। स्थिर लैंग्वेज नहीं है, मतलब एक जगह पे शिथिल हो गया है। आइदर इन वोकैब और इन ग्रामर। उसके बाद आप देखो, अब ये नॉर लगाओगे या और लगाओगे, तो ऑलरेडी और लगा हुआ था ना, क्योंकि यहां पे नॉट लगा हुआ है, तो अब हम नॉर नहीं लगाएंगे। आइदर इन वोकैब और इन ग्रामर और येट। हम और आइदर के साथ जब लगाते हैं तो और हम 3-4 भी लिख सकते हैं, आइदर राम और श्याम और मोहन और दिस। तो ये क्वेश्चन आसान हो गया था। ये देखो, टू से दैट अ रेक्टेंगल विल नेवर बी ए स्क्वायर। रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। इट्स सिंपली टू डैश द वेरी थिंग यू प्रोफेस टू प्रूव। उसी बात को मान लेना जिसको आप साबित करना चाहते हो। अ रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर, बिकॉज वो रेक्टेंगल है, तो आप उसी बात को मान ले रहे हो जिसको आप साबित करना चाहते हो। रेक्टेंगल क्या होता है ये आपको प्रूफ करना होता, तो वो तो एज्यूम ही ना, मान लेना ना। ठीक है, जरा सोचना, कंट्राडिक्ट करना या एज्यूम करना, आप सोचिएगा, क्योंकि आपका हो सकता है कि अगर अंडरस्टैंडिंग काम करे तो कंट्राडिक्ट क्यों नहीं होगा, वो सोचिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग था। इसका आंसर है बिलिंग। द डिफेंडिंग चैंपियन जस्टिफाइड हिज टॉप फॉर्म
स्किल, सुप्रीमेसी, टेक्निक और बिलिंग। बिलिंग बोलते हैं जब ये एडवर्टाइज किया जाता है कि इस आदमी में ये गुण है, लोगों ने कहा। और चैंपियन अगर वो डिफेंडिंग है तो उसका डिफेंडिंग चैंपियन, अच्छा अगर मान लीजिए कि आईपीएल हुआ, आईपीएल का जो डिफेंडिंग चैंपियन था उसमें जो प्लेयर्स थे वो उस दूसरे आईपीएल के बीच में कहीं और भी खेल रहे होंगे। ऐसा थोड़ी है कि सॉरी कि अगर वो एक मैच के जस्ट अगले हफ्ते में फिर दूसरा टूर्नामेंट खेलने लगा। वो डिफेंडिंग मतलब वो उस डिफेंडिंग का मतलब कि आप उस टूर्नामेंट में एज ए चैंपियन जा रहे हो, पिछली बार आप उसके चैंपियन थे, तो उसका बिलिंग मतलब कहा गया कि ये पिछले टूर्नामेंट का चैंपियन था, इसीलिए वो वहां पे वो विनर हो सकता है, उसने जस्टिफाई किया। बिलिंग मींस रैंक। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में, आफ्टर कंसल्टिंग अ स्ट्रिंग ऑफ डॉक्टर्स। अ स्ट्रिंग ऑफ डॉक्टर्स का मतलब एक ही तरह के बहुत सारे चीजों का एक के बाद एक आना। मतलब हम एक डॉक्टर से मिले, उसके बाद किसी और डॉक्टर से मिले, इसके बाद किसी और डॉक्टर से मिले। अगर चेन डालोगे ना या सीरीज डालोगे तो सब डॉक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वो उनका एक सीक्वेंस बना हुआ था। और स्ट्रिंग का मतलब होता है एक ही तरह के चीजों का एक के बाद एक तुरंत आना। सो आफ्टर कंसल्टिंग अ स्ट्रिंग ऑफ डॉक्टर्स, जिसको तुम मेनी के सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज स्पीच वॉज डिसअपॉइंटिंग। उसका स्पीच बहुत खराब था। इट डैश ऑल द मेजर, उसने सारे मेजर इश्यूज को इग्नोर किया। इग्नोर करने का सेंस, और क्या होता है कि उस मीनिंग में जाएगा स्कर्टेड। जब आपका कोई चीज है जिसको हमें एड्रेस करना है और हम उसके अगल बगल की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इग्नोर डेलिबरेट होगा, जानबूझ के। लेकिन हम काम कर रहे हैं बट मेन पॉइंट पे नहीं काम कर रहे हैं, उसको स्कर्ट कहा जाता है। स्कर्ट एज ए नाउन, एक ड्रेस होता है, स्कर्ट एज ए वर्ब, उस चीज से एकदम बच के बाहर निकल जाना, मतलब उस चीज पे एड्रेस नहीं करना, उससे बच के बाहर निकलना। मार्केटिंग इज वन एरिया इन विच आवर कंट्री हैज बीन पर्टिकुलरली डैश। मार्केटिंग एक एरिया है जिसमें हमारा देश ये है। न्यू स्ट्रेटेजी नीड्स टू बी इवॉल्व टू स्ट्रेंथन इट, और इसको मजबूत करने के लिए। तो हमारा देश कमजोर है। ये क्वेश्चन आसान था, मैंने ध्यान नहीं दिया, बाद में लगा कि चैलेंजर में ये नहीं होना चाहिए था, और वाला भी नहीं होना चाहिए था। अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली डैश थ्रू आउट द इमर्जिंग वर्ल्ड। पूरी दुनिया में, डेवलपिंग कंट्री, इमर्जिंग वर्ल्ड का मतलब डेवलपिंग कंट्रीज। इंडेमिक, कोई चीज जो एक खास क्षेत्र में पाया जाए। पैंडेमिक, पूरे दुनिया में पाया जाए। आपके दिमाग में आ सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली एफ्लिक्टिंग। एफ्लिक्टिंग अगर होगा तो फिर थ्रू आउट नहीं होगा। थ्रू आउट का मतलब हमको विस्तार बताना है, और विस्तार बताने के लिए इंडेमिक जाएगा। इंडेमिक का मतलब खास भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ, व्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। दीज एसेज आर इंटेलेक्चुअली डैश, ये एसेज ऐसे हैं, एंड दे रिप्रेजेंट, दीज एसेज रिप्रेजेंट वेरियस लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ये कॉम्प्लेक्सिटी के अलग अलग लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर सुपीरियर रिवीलिंग करोगे, आप ध्यान देना, डिमांडिंग का मतलब होता है मुश्किल। ये एसेज बहुत डिमांडिंग है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, इसलिए ये मुश्किल माना जाएगा। ठीक है,
सो हम लोगों ने इतना देखा, इसमें कुछ क्वेश्चन बिलो एवरेज थे। तुम्हारे शुरुआत का 1 to 5 बहुत अच्छा था, एंड उसके बाद इसमें से कुछ क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन भी था। एंड आपने अगर बनाया है, बताइएगा जरूर कि कितना आपने सही बनाया, अच्छा लगेगा मेरे को। और मैं नेक्स्ट क्या देता हूं मैं अभी सोचा नहीं है। मैं आपको फिर से एक चैलेंज डालता हूं, और आप कितने अच्छे से हैंडल करते हो, लेट्स सी दैट। थैंक यू सबको।